तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास तलब। SOPs को हतमी शक्ल दी जाएगी। यकसा निसाब का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमें ना तो नए हासिल शुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चुकन्ना और बाखबर हैं और इंशाअल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। असलहे के अंबार से मरूब होंगे, न धमकियों की परवाह है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। बालाकोट में अमली मुजाहिरा भी कर चुके। 6 सितंबर 1965 को अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। आज भी नापाक अज़ाइम मलिया मेट करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। 5th जनरेशन वॉर, मुल्क और फौज को बदनाम करने की साजिश अवाम के ताउन से नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में तकरीब से खिताब। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद खित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। इस हवाले से हम किसी भी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला, किसी भी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। सिपाह सालार का 2 टोक पैगाम। हमारा हर अफसर और जवान अपनी पेशावराना सलाहियतों, आला नज़्म व ज़ब्त और इसार की बदौलत एक ऐसी फ़ौज की नुमाइंदगी करता है जिसकी सलाहियतों को दुनिया ने भी तस्लीम किया है। सरहदों के मुहाफ़िज़ हों या दहशत गर्दी, कुदरती आफात का सामना हो या तामीर वतन के फ़राइज़, पाक अफ़वाज अपनी कौम की हिफाजत और ख़िदमत को एक इंतहाई मुक़द्दस फरीज़ा समझ कर अंजाम देती है। हाल ही में कोरोना जैसी वबा और टिड्डी दिल जैसी आफत का भी सामना रहा, जिसका हमने कामयाबी से मुकाबला किया। पाक फौज का हर अफसर और जवान पेशावराना सलाहियतों, आला नज़्म व ज़ब्त और जज्बा ईसार का हामिल, कौम से मोहब्बत पाक फौज के ईमान का हिस्सा। कोई भी इस जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ आसाब शिकन जंग लड़ी। कोरोना और टिड्डी दल जैसी आफतों का भी कामयाबी से मुकाबला किया। अब अमन को खुशहाली और तरक्की में बदलने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। आर्मी चीफ का खिताब। यौम दिफा पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में फौजी एहसासात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जुर्रत और बहादुरी की नई दास्तानें रकम करने वाले अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। शहदा और गाजियों के अहले खाना की भी शिरकत। दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा को सलाम। यौम दिफा पर GHQ में पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। तमाम बेसेस और छावनियों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम।
इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की मुलाकात, मुल्की सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफवाज ने हमेशा बेमिसाल जुर्रत और पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। आरिफ अलवी का खिराज तहसीन। यौम दिफा के मौके पर ऐवान सदर में भी एजाज़ात देने की तकरीब। वफाकी वज़रा, आला सिविल व अस्करी हुक्काम शरीक। मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया। अर्ज़े पाक पर नापाक निगाह डालने वालों को निशाने इबरत बनाने का आज़्म। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो खरोश से मनाया गया। शहर शहर तकरीबात। दिफाए वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अकीदत। गाजियों की जुर्रतों को भी सलाम। मुजफ्फराबाद, डेरा बुक्टी, कश्मोर में रैलियाँ। ननकाना साहब में सिख बिरादरी का पाक फौज के शाना बशाना होने का आज़्म। पाक फ़ौज के साथ हम शाना बशाना हर वक्त खड़े हैं। किसी भी कुर्बानी से हम पीछे नहीं हटेंगे। जब भी ज़रूरत आएगी पाक फ़ौज को, हम अपना खून और अपने सीने आगे रखेंगे। हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। रगचक्री सेक्टर में फिर गोलाबारी। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का एहतजाज। जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी करने का मुतालबा। साफ करेंगे मगर इंसाफ के साथ साफ करेंगे। आप किसी का घर नहीं गिराएंगे, आप किसी का घर नहीं गिराएंगे जब तक आपने नया घर नहीं तामीर किया हो, नया जगह पे वापस उनको मुतासरीन को नया जगह नहीं दिया हो तो किसी का घर को कुछ नहीं होगा। अगर आप हमारे साथ देते हो वफाक से आपका NSC भी छीन के रहेंगे। बिलावल भुट्टो दूसरे रोज भी कराची के दौरे पर। दहशतगर्दों का राज खत्म, अब शहर की तरक्की पर काम करेंगे। अवाम साथ दें तो वफाक से NFC भी छीन लेंगे। इंसाफ के साथ नाले साफ करेंगे। नई जगह मिलने तक किसी का घर नहीं गिराएंगे। PP चेयरमैन की यकीन दहानी। 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी, यानी तकरीबन 2/3 फंडिंग जो है वो वफाक की थी। हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिंध की हुकूमत से ज़्यादा कर रहे हैं, सिर्फ सच बोलिए। ये नहीं होगा कि हक़ाइक़ को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहें। कराची के मंसूबे मुकम्मल कराने के लिए सियासत को अलग रखना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाक सिर्फ 300 अरब लगा रहा है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 62% फंडिंग वफाक और 38% सिंध की रखी गई है। हक़ाइक़ की इजाजत नहीं देंगे। असद उमर, अमीनुल हक और अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध भर में बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात। ग्रेड 21 के इफ्तिखार शालवानी कराची के मुंतज़िम आला मुकर्रर। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में तरक्की करेगा और हम गरीब की आवाज़ हैं। हमने 14 वजारतें की हैं। पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी कोई इसकी मिसाल नहीं है कि किसी शख्स ने 14 वजारतों के कलमदान संभाले हों। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने किसी वजारत में वो निशान छोड़े हों जिससे नैब जिंदा हो जाए। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 14 वजारतें संभाल चुका, आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं। मेरी तरह किसी को अल्लाह ने नहीं नवाजा। शेख रशीद का अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक की तकरीब रोनुमाई से खिताब। एक और किताब लिखने का ऐलान। क़ारीन से खरीद कर पढ़ने की भी दरख्वास्त। 40 साल पहले शेख रशीद साहब से मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। इन्होंने फरमाया कि आपने पाकिस्तान की सियासत में आना है। तो यकीन माने, मेरा ख्याल है कि मैं 10 दफ़ा कहा कि शेख साहब ये आपकी प्रेडिक्शन जो है ये ठीक नहीं है। मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान की सियासत में नहीं आना। बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझे भी जिस बात का इल्म नहीं था, इनको इल्म था। पाकिस्तान में सरमायाकारी आने लगी। इमरान खान की क़यादत में मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। शेख रशीद ने मेरे सियासत में आने की पेशगोई 40 साल पहले कर दी थी।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक की तक़रीब रोनुमाई से खिताब। शहबाज गिल, वलीद इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, राजा बशारत और मुजीबुर रहमान शामी समेत दीगर का भी इजहार ख्याल। कोरोना की शिद्दत में नुमायां कमी, 24 घंटे के दौरान 2 अमवात। मुल्क भर में 2,98,500 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 6,269 रह गई। मुसलसल बारिशों के बाद दरियाओं में तुग़यानी। रहीम यार खान के नवाह में दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दर्जनों बस्तियां जद में आ गईं। लोगों की नकल मकानी। शुजाबाद में दरियाए चनाब की तबाही। 2 ख़वातीन डूब कर जाम बहक। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासर।